There's a great Christian quote that I read. I feel that you should also hear it. एक मसीह वाक्य को मैंने पढ़ा और मुझे ऐसे लगता है कि आपने भी सुन लेना चाहिए। It says, God stills, परमेश्वर जो है शांत करते हैं, reassures you, परमेश्वर जो है पुनः अपने वादों को दोहराते हैं, leads you, परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं, enlightens you, परमेश्वर आपको प्रज्वलित करते हैं, forgives you, परमेश्वर आपको क्षमा करते हैं, calms you, परमेश्वर आपको शांत करते हैं, encourages you, परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करते हैं, and comforts you. परमेश्वर आपको सांत्वना भी देते हैं। On the contrary, और इसके विपरीत Satan rushes you, शत्रु जो है गड़बड़ी मचाता है, frightens you, डराता है, pushes you, धकेलता है आपको, confuses you, आपको गड़बड़ी में डाल देता है, stresses you, आपको तनाव दे देता है, discourages you, आपको निराश कर देता है, and then finally worries you. आपको चिंता में डाल देता है। If you are experienced the above said things, अगर आप इन बातों को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं you are under the attack of the enemy. तो शत्रु का आक्रमण आप पर है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी you're बहनों, not the only one who come under this attack. देखिए केवल आपके साथ ये नहीं होता है, It happens to every born again believer in the Lord Jesus Christ. नए सिरे से जन्मा हुआ विश्वासी के जीवन में ये होता है। Both great and small have experienced it. छोटे ने और बड़े ने इसका अनुभव किया हुआ The है। Bible is full of instances of how men and women suffered this attack. पवित्र शास्त्र में कई सारे संदर्भ हैं जहाँ पे स्त्री पुरुषों ने इस शैतान के आक्रमण को अपने जीवन में अनुभव I किया want हुआ us है। to open our Bibles to 1 Thessalonians chapter 2 verse 18. हम चाहते हैं कि हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलें, पहले थिस्सलुनीयन की किताब 2 अध्याय 18वां वाक्य। I'm going to read it for us in the NKJV version. It says, "Therefore we wanted to come to you, even I, Paul, time and again, but Satan hindered us." इसीलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। I want us to take a good note of the word time and again. आप इस बात की नोंद लीजिएगा कि बार बार, एक बार नहीं बार बार। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। Anytime you experience the attack of the enemy, जब कभी भी आप शत्रु के आक्रमण का अनुभव करते हैं, you better know that you have a greater assignment from God, and that is why that the enemy is trying his best to attack you. आप इस बात को समझ लीजिएगा कि परमेश्वर की ओर से बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी हुई है और इसीलिए जो है शत्रु आक्रमण कर रहा He है। doesn't want you to fulfill that great assignment from God. वो नहीं चाहता है कि जो जिम्मेदारी, महान जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है, आप उस जिम्मेदारी को पूरा करें। There are at least 3 things that you can observe during this time. और देखिए जब शत्रु का आक्रमण होता है, क्यों होता है, 3 बातें हम देख सकते हैं। Number 1, his attacks reveal that he believes you are capable of accomplishing your goal. That is why he attacks. और देखिए उसका आक्रमण से ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, पहली बात कि वो जानता है कि आप अपने जीवन में वो महान बातों को हासिल कर सकते हैं, वो जानता है और इसीलिए आक्रमण करता है। So that is why when you're down, he wants to make sure that you stay down. और इसीलिए जब आप निराश हो जाते हैं, वो निश्चय कर लेना चाहता है कि आपको निराश ही रखे। He wants to continue to deceive you, वो जो है चाहता है कि आप भ्रम में ही रहे, dissuade you, पूरी रीति से आप जो है भटक जाए, discourages you, आप निराश हो जाए, and so that you will never rise up again. ताकि आप उठ न पाओ। As long as you're down and out, that he is victorious against you. जब तक कि आप जो है हताश है, निराश है और आप बिल्कुल ही टूटे पड़े हैं, वो जयवंत है। Also another thing, और एक बात, if you get up, अगर आप उठते हैं, if you are allowed to get up, अगर आप उठ जाते हैं, he also knows that you become stronger and most effective in what God has assigned you to do. तो वो ये भी जानता है कि आप जो है और ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा समर्थशाली हो जाते हैं उन बातों को करने के लिए जो परमेश्वर ने आपके हाथों में सौंपा हुआ है। Secondly, दूसरी बात, when he'll attack you, जब वो आक्रमण करता है तो ये निष्कर्ष he है, always attacks the birthing of something significant in your life. आपके जीवन में अगर कुछ अद्भुत जन्म लेने को होता है, आक्रमण वो करता It है। could be the birthing of a ministry. हो सकता है कि
सेवकाई जन्म लेने को है। It could be a birthing of a new business. हो सकता है कि नया व्यवसाय जन्म लेने को It है। could be a birthing of a great relationship that would be beneficial for the kingdom of God and also to you. हो सकता है कि एक महान संबंध जो है, नया संबंध जो है वो पनपने वाला है, जो आपके लिए लाभदायक है, जो परमेश्वर के राज्य के लिए लाभदायक है। It could be something very significant that's about to be born out of you. कुछ महत्वपूर्ण आपके जरिए जन्म लेने को है। That is when he attacks you. तब जाकर वो आक्रमण करता है। He attacked Moses in the उसने Old Testament. पुराने नियम में मूसा पर आक्रमण किया। When Moses was to be born, जब मूसा का जन्म होने वाला था, Pharaoh announced, फेरो ने ये घोषणा की, Israelites are multiplying. इजरायली लोग जो है बहुगुणित हो रहे हैं, We cannot allow them to multiply like हम this. ऐसा होने नहीं दे सकते हैं। So butcher all male children. तो जो भी बेटे हैं, बच्चे हैं, उनको मार दो। Every child under 2 should be butchered. 2 वर्ष के आयु के नीचे बेटे अगर जन्म हुए हैं उनको मार दो। Enemy thought that with this attack he can destroy Moses. शत्रु ने ऐसा सोचा कि ये आक्रमण के जरिए वो मूसा को नाश कर देगा। But it was God and the mighty hand of God that saved Moses. You know it very well. लेकिन मूसा को परमेश्वर के सामर्थ्यशील हाथ ने बचाया। आप इस बात को जानते हैं। With that, a great man of God, a deliverer of Israel from the clutches of Egypt, was born. इज़राइल का छुड़ाने वाला, मिस्र देश के चंगुल से बचाने वाला उसका जन्म हुआ। Even when Jesus embarked on the great ministry, जब यीशु मसीह भी अपनी सेवकाई को शुरू करने वाले थे, Satan attacked him left, right, center. शत्रु ने यीशु मसीह पर बहुत घोर आक्रमण किया। The word of God says that for 40 days he kept on time and again attacking on the Lord Jesus. और वचन में लिखा हुआ है कि 40 दिन लगातार शत्रु जो है यीशु पर आक्रमण करता रहा। Why? Because he knew the deliverance, the redemption for mankind is here. क्योंकि वो जानता था कि मानव जाति को बचाने वाला, छुटकारा देने वाला यहाँ पे है। He could see the anointing on Jesus. वो देख सकता था जो अभिषेक यीशु मसीह पर है। He could see the great call upon his life. यीशु मसीह के जीवन पर महान बुलाहट को वो देख He सकता could था। understand all that he could accomplish for the kingdom of और वो God. समझ गया था कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। My brothers and my sisters, he too also can see all that you have the potential to accomplish. वो आपको भी देखता है और ये भी समझता है कि आप में क्या क्षमता है और आप क्या हासिल कर Let सकते me हैं। say this very clearly this morning that you have a great potential to accomplish all those things that God has purpose for your life. और मैं सवेरे वक्त ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर जो है वो महान क्षमता है, जो क्षमता परमेश्वर ने आपके अंदर डाली है परमेश्वर के राज्य के लिए महान बातों को हासिल करने के You're लिए। called to live in peace and prosperity. आपको बुलाया गया है कि आप शांति में रहे और समृद्धि में और बढ़ोतरी में रहे। You're called to keep the enemy under your foot, not allow him to be over your head. और देखिए आपको बुलाया गया है कि शत्रु आपके कदमों के नीचे रहे, आपके सर पर नहीं। But he doesn't want that to happen. लेकिन शत्रु ऐसा नहीं चाहता है। He attacks and brings us to naught because he knows what we are capable of. वो आक्रमण करता है और हमको जो है निराश कर देता है क्योंकि वो जानता है हम में क्या क्षमता है। Number 3 thing that we can observe. तीसरा निष्कर्ष जो हम निकाल सकते हैं, He uses people who are very, very close to us to bring attacks on us. वो लोगों का उपयोग करता है जो हमारे बहुत ही नजदीकी के हैं हम पर आक्रमण करने के लिए। It could be a father, your mother, आपके पिता हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती your है, brothers and sisters. आपका भाई, आपकी बहन, It could be even your spouse. आपके पति, आपकी पत्नी भी हो सकती है। He knows attack on emotions is a very strong attack. और वो जानता है अगर भावनाओं पर आक्रमण होता है तो ये बहुत ही ठोस आक्रमण We है। all believe, our parents believe, our brothers and sisters believe, our spouse. हम सभी जो है अपने माता पिता पर विश्वास रखते हैं, हमारे भाई बहनों पर विश्वास रखते हैं, हमारे पति पत्नी पर विश्वास रखते We हैं। usually come under the pressure of those relationships. आम तौर से इन संबंधों के दबाव में हम आ जाते हैं He wants to use this weakness of us और ये दुर्बलता, हमारी दुर्बलता का उपयोग वो करना चाहता to है put us down. ताकि हमको वो नीचे गिराए। Look at what Jesus said in Matthew chapter 10 verse 36. मत्ती के 10वें अध्याय के 36वें वाक्य में देखिए यीशु मसीह क्या कहते He हैं। said, I'm going to read it for us in the NLT, which is a simpler version. It said, your enemies will be right in your
own household. लिखा हुआ है कि आपके शत्रु जो है आपके घराने में ही होंगे। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, when you are under attack, जब आप पर आक्रमण हो रहा है, what you should do, आपको क्या करना how चाहिए? you should overcome. आप उस पर हावी कैसे होंगे? Number one, पहली बात, smell him from far and wide. शत्रु को दूर से ही सूंघ लीजिएगा। I repeat it again, smell him from far and wide. शत्रु को दूर से ही सूंघ लीजिएगा। You need to understand every strategy of him. You need to understand what and how he can operate. उसकी सारी शैली को समझ लीजिएगा और किस रीति से वो कार्य कर सकता है, काम कर सकता है, समझ लीजिएगा। Don't come under his deception. और उसके भ्रम में मत आइएगा। My brothers and my sisters. मेरे भाई मेरी बहनों, Number one, पहली बात, smell him from far. दूर से ही सूंघ लीजिएगा। Number two, intensify the prayers. दूसरी बात, अपने प्रार्थनाओं को और बढ़ाइएगा, तेज You कीजिएगा। need to spend more time on your knees. और जरूरी है कि आप अपने घुटनों पर और ज्यादा समय You को need to बिताएं। bring every thought and turn it into prayer and raise it before God. आपको अपने विचारों को प्रार्थना में बदलना है और उसको परमेश्वर के सामने उठाना है। Very important. महत्वपूर्ण बात है। Not just in the quiet time, but at all times you need to intensify prayer. हर समय जो है, हर बार आपने अपने प्रार्थनाओं को तेज करना है। Especially pray for all those ones whom the enemy is using to attack you. विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करना जिनका उपयोग शत्रु कर रहा है आप पर आक्रमण करने के It could लिए। be your family members also. आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं। Just pray for them, intercede for them. उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा, उनके लिए मध्यस्थी में खड़े रहिए। Those are the legitimate relationships that need to be covered under prayer. और देखिए वे जायज रिश्ते हैं जिनको प्रार्थना का कुंपन जरूरी है। We cannot destroy those relationships, but we need to handle with lot of wisdom. और देखिए उन संबंधों को हम नाश नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, बुद्धि से जो है उनको हमने हैंडल करना Only है। way to handle is asking God's intervention through prayer. और परमेश्वर की दखलंदाजी को मांगना है प्रार्थना के जरिए। Number three, very importantly, तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, use the word of God. वचन का उपयोग कीजिएगा। Jesus fought the enemy off through the word. यीशु मसीह ने शत्रु से लड़ाई की वचन के जरिए। The armory, the Christian armory that you hear, read in Ephesians chapter 6. जो एफिसियों के 6 अध्याय में हम अस्त्र शस्त्रों के बारे में पढ़ते हैं, We can see there only the word of God is the offensive weapon that we have. हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन ही ऐसा एक हथियार है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं लड़ने के लिए। All others are defensive weapon. बाकी सारे हथियार हमारे बचाव के लिए है। So you need to use this armory, the word, which is a two-edged sword, against the enemy. सो ये हथियार जो वचन है उसका उपयोग करना है हमको, ये क्योंकि दो धारी तलवार है, इसका उपयोग करना है शत्रु के विरुद्ध में। Jesus used it extensively यीशु मसीह ने वचन का ही तो उपयोग किया and he overcame successfully. और सफल पूर्वक जो है शैतान पर वो हावी हुए। You too have it in you. आपके पास भी वचन है, You can accomplish it. आप जो है उसका उपयोग कीजिएगा। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, use these three strategies. ये 3 श्रेणी का उपयोग कीजिएगा। He cannot fight you off. वो आपसे लड़के जीत नहीं सकता। I'm telling you, he's going to fight against you time and again. मैं आपसे कहता हूँ कि बार बार जो है आपके विरुद्ध में वो लड़ेगा। He will never get tired. वो थकता नहीं है, You too should never get tired. आपने भी थकना नहीं है। Learn to keep your attitude up. आप जो है अपनी मनोस्था को ऊपर रखिएगा। Make sure that you will not give in to the wiles of the आप ये enemy. निश्चय कर लीजिएगा कि शत्रु के चंगुल में आप नहीं आएंगे। Stand steadfast आप जो है दृढ़ बनकर खड़े रहिएगा in the Lord प्रभु में, and in all that he has given to you. और जो भी बातें उन्होंने आपको दी हुई है उन बातों में आप दृढ़ खड़े He रहिएगा। has called you for greater things, उन्होंने आपको महान बातों के लिए बुलाया है, not for insignificant but significant things. और छोटी बातों के लिए नहीं लेकिन महान बातों के लिए बुलाया गया Get है। ready to fight and overcome the enemy. आप लड़ने के लिए तैयार हो जाइएगा और विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो With जाइएगा। these thoughts in mind, I want you to go into the day. ये विचारों को अपने मन में रखते हुए आप दिन में जाइएगा। Once again, I said, फिर you एक have बार it in you. कहता हूँ कि आपके अंदर वो क्षमता है, Just allow it to come out of you, होने दे कि वो क्षमता आप से बाहर आए, so that you may be blessed and you may be the channel of blessing to somebody. ताकि आप आशीषित रहे खुद और आप दूसरों के लिए आशीष का जरिया बने। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित May your रखे, day be awesome. आपका दिन अद्भुत जाए। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।